प्रिय नमस्कार छात्रों, आप सबका स्वागत है एमएनपी क्लासेज में। आज हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान के चैप्टर 7 ट्रांसफार्मर के बनावट और क्रिया विधि का अध्ययन करेंगे। तो चलो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने एक विशाल विद्युत युक्ति को जो बिजली के खंभों पर लगा होता है अपने क्षेत्र में देखा होगा। ये विद्युत युक्तियां किसी भी घर में विद्युत आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। ओवरहेड केबल उच्च वोल्टता वहन करती है कम धारा पर, लेकिन घरों को कम वोल्टता और उच्च धारा आपूर्ति की आवश्यकता होती है। ट्रांसफार्मर उस उच्च वोल्टता की आपूर्ति को विद्युत संयंत्रों से निम्न निर्गत वोल्टता में आवासीय उपयोग हेतु बदलता है। इस सत्र में हम ट्रांसफार्मर के बारे में और जानेंगे। हम बहुत से विद्युत युक्तियों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में करते हैं। घरेलू उपयोग हेतु 110 वोल्ट विद्युत की आपूर्ति कुछ देशों में और कुछ देशों में 220 वोल्ट पर आपूर्ति होती है, लेकिन कई उपकरण आपूर्ति की गई वोल्टता के अलावा अन्य वोल्टता पर कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, एक टेलीविजन सेट में कैथोड किरण ट्यूब को लगभग 20 किलो वोल्ट की आवश्यकता होती है, जबकि इसके ट्रांजिस्टर परिपथ में कम वोल्टता की आवश्यकता होती है। युक्तियां जैसे फैक्स मशीन, लैपटॉप, मोबाइल चार्जर आदि को भी कम वोल्टता की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये मशीनें आवश्यक वोल्टता कैसे प्राप्त करती है? मेन से। इन सभी मशीनों में एक युक्ति होती है जिसे ट्रांसफार्मर कहा जाता है। एक ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है, उसकी आवृत्ति को परिवर्तित किए बिना। आइए एक ट्रांसफार्मर के निर्माण और कार्यप्रणाली के बारे में जानें। एक ट्रांसफार्मर के निर्माण के लिए कुछ पतली आयताकार चादरें लीजिए, नरम लौह की। उन्हें विद्युत रोधी पेंट में डुबोएं, जैसे वार्निश। उन्हें इकट्ठा करें। यह लैमिनेटेड कोर बनाता है ट्रांसफार्मर का। दो विद्युत रोधी तार लीजिए, तांबे के। एक एक तार को कोर की दो विपरीत भुजाओं में इस प्रकार लपेट दे कि प्रत्येक भुजा में फेरा एक दूसरे से विद्युत रूप से विलगित रहे। एक कुंडली एसी स्रोत से जुड़ी होती है, जिसकी वोल्टता परिवर्तित करनी है। इस कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहा जाता है। प्राथमिक में फेरों की संख्या NP द्वारा दर्शाई जाती है। दूसरी कुंडली को द्वितीयक कहते हैं, जो निर्गत वोल्टता प्रदान करती है। द्वितीयक में फेरों की संख्या NS द्वारा दर्शाई जाती है। एसी स्रोत की वोल्टता EP द्वारा दर्शाई जाती है। एक ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एसी वोल्टता स्रोत जो प्राथमिक से जुड़े प्राथमिक कुंडली में लगातार धारा परिवर्तन का कारण बनता है। हम जानते हैं कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करती है। नरम लौह कोर की उपस्थिति में क्षेत्र रेखाएं लगभग पूर्णतः लौह कोर में समाहित होती हैं। वह द्वितीयक के चारों ओर युग्मित होती हैं, क्योंकि नरम लौह की पारगम्यता बहुत अधिक होती है। जब प्राथमिक कुंडली में धारा बढ़ती है, तो द्वितीयक कुंडली बढ़ते चुंबकीय क्षेत्र को काटती है। अन्योन्य प्रेरण द्वारा द्वितीयक में एक EMF प्रेरित होता है। लेंज के नियम के अनुसार द्वितीयक इस बढ़ते चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करती है और इसीलिए विपरीत दिशा में एक चुंबकीय क्षेत्र, जैसा कि इस तीर द्वारा दर्शाया गया है, वामाव्रत दिशा में प्रवाहित धारा द्वारा प्रेरित होता है। आगे जब प्राथमिक में धारा घटती है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी घट जाता है, जो फिर से द्वितीयक में एक EMF प्रेरित करता है। लेंज के नियम अनुसार
धारा अब विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, जिससे प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल क्षेत्र की प्रबलता को बनाए रखने की कोशिश करता है। ये व्याख्या करता है कि प्राथमिक में प्रत्यावर्ती धारा के पहले आधे चक्र में क्या होता है। दूसरे आधे चक्र में प्राथमिक में धारा दोबारा बढ़ने लगती है, लेकिन विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है और पूरी प्रक्रिया दोहराई जाती है। प्राथमिक में धारा परिमाण और दिशा में लगातार परिवर्तित होती रहती है। तदनुसार द्वितीयक में प्रेरित धारा और ईएमएफ भी परिमाण और दिशा में लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति स्रोत की आवृत्ति के समान होती है। इसका परिमाण द्वितीयक में फेरों की संख्या और प्राथमिक में फेरों की संख्या के अनुपात NS/NP और निवेशी वोल्टा EP के समानुपाती होता है। ये दिया जाता है ES = NS/NP × EP द्वारा। आइए प्रेरित EMF और फेरों की संख्या के बीच संबंध को समझने के लिए हम एक सरल क्रियाकलाप करते हैं। कोर की एक भुजा के चारों ओर एक बार एक विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटे। इसमें 5 वोल्ट के AC स्रोत को जोड़िए। यह प्राथमिक कुंडली का एक फेरा है। एक और तांबे के तार को विपरीत भुजा के चारों ओर एक बार लपेटे। इसके सिरों पर एक वोल्टमीटर जोड़े। जब प्राथमिक में धारा प्रवाहित होती है तो द्वितीयक में लगभग 5 वोल्ट की वोल्टता प्रेरित होती है। इसका कारण यह है कि प्राथमिक में फेरों से संबद्ध फ्लक्स द्वितीयक के साथ भी संबद्ध होता है। अब एक और तार को इस तरह लपेटे कि 2 द्वितीयक कुंडलियां हों। प्रत्येक द्वितीयक कुंडली में 5 वोल्ट के बराबर वोल्टता प्रेरित होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वही फ्लक्स अतिरिक्त कुंडली के साथ भी संबद्ध होता है। हम देख सकते हैं कि 5 वोल्ट की एक निवेशी वोल्टता 2 द्वितीयक कुंडली में प्रत्येक 5 वोल्ट की निर्गत वोल्टता देती है, जिसमें प्राथमिक के समान फेरे हैं। या हम कह सकते हैं कि हमें 2 अलग अलग द्वितीयक से कुल 10 वोल्ट का निर्गत प्राप्त होता है। ये व्यवस्था इस प्रकार 2 ट्रांसफार्मर की तरह व्यवहार करती है और निर्गत का उपयोग 2 युक्तियों में कर सकते हैं। अब कुंडलियों को इस तरह जोड़े कि द्वितीयक में 2 फेरे हो। 10 वोल्ट्स की एक वोल्टता द्वितीयक में प्रेरित होती है, जो निवेशी वोल्टता से दुगनी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्वितीयक के प्रत्येक फेरे से संबद्ध फ्लक्स प्राथमिक से संबद्ध फ्लक्स के बराबर होता है। इस प्रकार द्वितीयक कुंडली से संबद्ध कुल फ्लक्स प्राथमिक कुंडली से संबद्ध फ्लक्स से 2 गुना होता है। यहाँ हमें फिर से 10 वोल्ट का निर्गत प्राप्त होता है, जो निवेशी वोल्टता का 2 गुना है, लेकिन एक एकल द्वितीयक से जिसमें प्राथमिक से 2 गुने फेरे होते हैं। इस व्यवस्था को अब उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसलिए हम देख सकते हैं कि निर्गत वोल्टता और निवेशी वोल्टता का अनुपात प्राथमिक में फेरों की संख्या और द्वितीयक में फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। जब द्वितीयक में प्राथमिक की अपेक्षा अधिक संख्या में फेरे होते हैं तो निर्गत वोल्टता निवेशी वोल्टता से अधिक होती है। इसे उच्चाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है। जब द्वितीयक में प्राथमिक की अपेक्षा कम फेरे होते हैं तो निर्गत वोल्टता निवेशी वोल्टता से कम होती है। इसे अपचयी ट्रांसफार्मर कहते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि ट्रांसफार्मर 100% दक्ष होते या दूसरे शब्दों में आदर्श हो तो कोई शक्ति क्षय नहीं होगी। दूसरे शब्दों में प्राथमिक में शक्ति द्वितीयक से निर्गत शक्ति के बराबर होगी, अर्थात वोल्टता इंटू धारा प्राथमिक इज इक्वल टू वोल्टता इंटू धारा
द्वितीयक, या ES/EP इज इक्वल टू IP/IS, जो कि बराबर है NS/NP, जो कि बराबर है R के। R को ट्रांसफॉर्मर अनुपात कहा जाता है। यह ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर के लिए 1 से अधिक और अपचयी ट्रांसफॉर्मर के लिए 1 से कम होता है। समीकरण से यह स्पष्ट है कि एक ट्रांसफॉर्मर शक्ति उत्पन्न नहीं करता। यदि द्वितीयक में अधिक वोल्टता है तो इसमें प्राथमिक की तुलना में कम धारा होगी और इसके विपरीत होगा, जिससे निवेश और निर्गत शक्ति बराबर रहेगी। सारांश: एक ट्रांसफॉर्मर आवृत्ति को बदले बिना एक प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर के द्वितीयक में इसके प्राथमिक की तुलना में अधिक संख्या में फेरे होते हैं। यह निवेशी वोल्टता को बढ़ाता है। अपचयी ट्रांसफॉर्मर के द्वितीयक में उसके प्राथमिक की तुलना में कम संख्या में फेरे होते हैं। यह निवेश वोल्टता को घटाता है। प्राथमिक में शक्ति एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए द्वितीयक की शक्ति के बराबर है। ट्रांसफॉर्मर का उपयोग फैक्स मशीन, लैपटॉप, मोबाइल चार्जर आदि में किया जाता है। एक आदर्श दुनिया में मशीनों को 100% दक्ष माना जाएगा, लेकिन हकीकत में कोई भी मशीन 100% दक्ष नहीं होती है। प्रत्येक मशीन में किसी न किसी रूप में ऊर्जा हानि होती है। ऊष्मा सबसे आम है। ठीक उसी तरह एक ट्रांसफॉर्मर में भी विभिन्न रूपों में बहुत सारी ऊर्जा हानि होती है। उनके बारे में जानने के लिए बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल MNP क्लासेज को। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।